नमस्ते सभी को जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी। सुंदरकांड रामायण का 5वां अध्याय है, जिसमें हनुमान जी की वीरता, भक्ति और बुद्धिमत्ता का अद्भुत वर्णन मिलता है। इसमें वो समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं, माता सीता जी को खोजते हैं और फिर राम जी को उनका संदेश देते हैं। इस कांड को सुंदर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हनुमान जी का चरित्र अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट होता है। ये उत्साह, उमंग और भक्ति से परिपूर्ण है। इसकी भाषा, भाव और शिल्प अत्यंत सरल और मधुर है। सुंदरकांड में प्रमुख घटनाएं: हनुमान जी का समुद्र पार करना, लंका में विभीषण से भेंट, अशोक वाटिका में सीता जी को ढूंढना, रावण की सभा में हनुमान जी का साहस, लंका दहन, हनुमान जी द्वारा लंका जलाना, वापस लौटकर श्री राम को सीता जी का संदेश देना। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा समुद्र पार करने का सुंदर वर्णन है। समुद्र पार जब करते हैं हनुमान जी, जब श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को खोज के लिए हनुमान जी को भेजा, तब हनुमान जी समुद्र पार कर लंका गए। ये प्रसंग उनके पराक्रम, भक्ति और श्री राम के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। प्रारंभ में हनुमान जी की छलांग से पहले हनुमान जी समुद्र किनारे महेंद्र पर्वत पर चढ़े और श्री राम जी को शरण कर बोले, जय श्री राम। उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया, पर्वत पर से जोर से उछले और एक ही छलांग में समुद्र पार करने के तैयार हो गए। समुद्र में आने वाले बाधाएं: मैनाक पर्वत। समुद्र ने मैनाक पर्वत को भेजा, जो हनुमान जी से कुछ देर विश्राम करने को कहता है। हनुमान जी नम्रता से मना करते हैं और अपने कार्य में लगे रहते हैं। सुरसा देवी द्वारा भेजी है गए, वो हनुमान जी को परीक्षा लेती है। वो कहती है, बिना मेरे मुँह में आए तुम नहीं जा सकते। हनुमान जी अपना आकार बड़ा करते हैं और फिर अचानक छोटा होकर सुरसा के मुँह पे प्रवेश कर निकल जाते हैं। सुरसा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। फिर सिंहिका वो हनुमान जी की परछाई पकड़ लेती है और उन्हें रोकने का प्रयास करती है। हनुमान जी समझ जाते हैं और उसे मार गिराते हैं। फिर लंका में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं तो अपने शरीर को लघु रूप में कर लेते हैं और रात्रि के समय चुपचाप नगर में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी के समुद्र पार करके लंका पहुंचने के बाद सुंदरकांड में जो घटनाएं होती है वो अत्यंत प्रेरणादायक और चमत्कारी है। हनुमान जी के समुद्र पार करके लंका पहुंचने के बाद सुंदरकांड में जो घटनाएं होती है वो अत्यंत प्रेरणादायक और चमत्कारी है। फिर सिंहिका वो हनुमान जी की परछाई पकड़ लेती है और उन्हें रोकने का प्रयास करती है। हनुमान जी समझ जाते हैं और उसे मार गिराते हैं। फिर लंका में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं तो अपने शरीर को लघु रूप में कर लेते हैं और रात्रि के समय चुपचाप नगर में प्रवेश करते हैं। भविष्यवाणी थी कि जब एक बानर मुझे हराएगा तभी लंका का विनाश आरंभ होगा। अब समझ गए कि समय आ गया है, जाओ वानर राज, अपना कार्य सफल करो। फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता से भेंट किए। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा। वो शोक संतप्त रावण के धमकियों से दुखी बैठी थी। हनुमान जी ने श्री राम जी को अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया। हनुमान जी ने बोले, मैं श्री राम का दूत हूँ, वो आपको शीघ्र ही मुक्त करेंगे। सीता जी ने उन्हें चूड़ामणि देकर श्री राम जी को सौंपने को कहा। फिर हनुमान जी राक्षसों का संहार और लंका दहन किए। हनुमान जी ने जाते समय अशोक वाटिका उजाड़ दी और अनेक राक्षसों को मारा। फिर वो रावण की सभा में पहुँचे। रावण ने उन्हें बंदी बनाकर पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने इस आग का उपयोग कर पूरी लंका में आग लगा दी। सारी लंका जलने लगी, परंतु उन्होंने माता सीता का कोई हानि ना होने दिया। फिर हनुमान जी ने श्री राम जी के पास आए। हनुमान जी लौटकर राम जी की सारी कथा सुनाती हैं। माता सीता का संदेश, चूड़ामणि और लंका का वर्णन करके उन्हें आश्वस्त करते हैं। हनुमान जी का ये कार्य सेवा, साहस और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। उनकी बुद्धि, बल और भक्ति का सुंदर कांड में आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैंने छोटा सा वर्णन किए। सभी को जय श्री राम, सभी को सीताराम, जय हनुमान। धन्यवाद।